इस बार 15 फरवरी का दिन अद्भुत, दिव्य और चमत्कारी होने वाला है। इस 15 फरवरी को जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि इस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। सर्वार्थ सिद्धि योग में जीवन रूपांतरण का महासंयोग। भोले बाबा की कृपा से इस रात्रि खुलेंगे भाग्य के द्वार। भगवान शिव ऐसे दाता हैं जो बिना मांगे ऐसी वस्तु देते हैं जिससे उनका भक्त निहाल हो जाता है। इस महाशिवरात्रि कर लो बाबा को प्रसन्न। यहां से लेकर वहां तक सब हो जाएगा आसान। महाशिवरात्रि 2026 सर्वार्थ सिद्ध योग में शिव कृपा का महापर्व। इस विशेष रात्रि में भगवान भोलेनाथ की साधना से कैसे खुलते हैं भाग्य के द्वार, कैसे दूर होते हैं कष्ट, रोग और बाधाएं, और कैसे मिलता है जीवन को एक नई दिशा। इसी रहस्यमयी और दिव्य विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और शिव कृपा का लाभ प्राप्त करें। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और चेतना का उत्कर्ष है। त्याग में शक्ति है, मौन में ज्ञान है, करुणा में ईश्वर है और संतुलन में ही सच्चा सुख निहित है। वर्ष 2026 की यह महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में जीवन रूपांतरण का दुर्लभ अवसर लेकर आई है। यदि श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ शिव उपासना की जाए तो जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो सकती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि व्रत का यह दुर्लभ संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 फरवरी को दिन में 2:46 पर होगा और यह 15 फरवरी को दिन में 3:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस रात्रि में निशीथ काल के समय चतुर्दशी तिथि का संयोग बनता है, उसी रात्रि महाशिवरात्रि का प्रधान व्रत एवं पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस आधार पर 15 फरवरी 2026 की रात्रि महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व रहेगा तथा व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। सनातन धर्म की शाश्वत परंपरा में महाशिवरात्रि एक ऐसा दिव्य पर्व है जो केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण, चेतना के उत्कर्ष और जीवन के संतुलन का प्रतीक बनकर सामने आता है। यह वह पावन रात्रि है जिसमें अज्ञान का अंधकार विलीन हो सकता है, साधक के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है और जीवन शिव तत्व की अनुभूति से आलोकित हो उठता है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जिस शिवलिंग की पूजा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण करते हैं, जो पूर्णतः निर्मल, पवित्र और दिव्य प्रकाश से आलोकित है, जो जीव के जन्मांतर के दुखों, क्लेशों और बंधनों का नाश करने वाला है, ऐसे सदा शिवलिंग को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। रुद्राष्टकम, शिव महिम्न स्तोत्र और लिंगाष्टकम का पाठ
मन को भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है। महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्म संयम, साधना और आत्मबोध की महान प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर छिपे विकारों को शांत कर सत्य के पथ पर अग्रसर होता है। वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस बार यह पर्व श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि के दुर्लभ संयोग में आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई महापर्व सिद्ध योग में पड़ता है, तब उसमें किए गए जप, तप, दान और पूजन असाधारण फल प्रदान करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ ही है सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला योग। ऐसे में यह महाशिवरात्रि साधकों के लिए सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने का स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था। कठोर तपस्या के पश्चात माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और वैराग्य में लीन शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लोक कल्याण का मार्ग अपनाया। यह प्रसंग केवल विवाह कथा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसी कारण महाशिवरात्रि को दाम्पत्य सुख, सौभाग्य और पारिवारिक स्थिरता का महापर्व भी माना जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहन है। यह केवल एक तिथि विशेष नहीं, बल्कि चेतना के जागरण की रात्रि है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि पृथ्वी की ऊर्जा विशेष रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे ध्यान, जप और तप में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। रात्रि जागरण निद्रा रूपी अज्ञान से जागने का प्रतीक है। 4 प्रहरों में की जाने वाली पूजा मनुष्य की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव का स्वरूप स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। वे संहारक होते हुए भी नवसृजन के आधार स्तंभ हैं। उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। वे आदि योगी हैं, ध्यान और समाधि के आदि गुरु। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव यह संदेश देते हैं कि बाहरी संसार की हलचल के बीच भी भीतर शांति का दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। उनका वैराग्य, उनका मौन और उनका संतुलन आज के अशांत युग में मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। समुद्र मंथन की कथा शिव के करुणामय स्वरूप का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ और त्रिलोक संकट में पड़ गया, तब शिव ने स्वयं वह विष पीकर संसार की रक्षा की। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को नीचे उतरने से रोका, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग त्याग, सहनशीलता और परोपकार का सर्वोच्च आदर्श है। शिव का यह कृत्य यह सिखाता है कि समाज के कल्याण के लिए व्यक्तिगत कष्ट भी स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। महाशिवरात्रि का व्रत संयम और साधना का महापर्व है। यह केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रिय निग्रह और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। व्रती प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लेते हैं, दिन भर शिव का नाम का स्मरण करते हैं, रात्रि जागरण कर 4 प्रहरों में अभिषेक करते हैं।
विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु और साधक आत्मिक उन्नति के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक गहरे आध्यात्मिक संकेत समेटे हुए है। जल मन की शांति का प्रतीक है, दूध पवित्रता का, दही स्थिरता का, घृत ऊर्जा का और मधु मधुरता का। पंचामृत से किया गया अभिषेक यह दर्शाता है कि साधक अपने मन, प्राण और भावनाओं को शिव को समर्पित कर देता है। बिल्वपत्र त्रिगुणात्मक प्रकृति को शिव को अर्पित करने का प्रतीक है। धतूरा, आक और भस्म शिव के वैराग्य और तपस्या की स्मृति कराते हैं। महाशिवरात्रि पर मंत्र जप का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र पंचतत्वों की शुद्धि करता है और साधक के चित्त को शिव तत्व में स्थिर करता है। महामृत्युंजय मंत्र भय, रोग और मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करता है। महाशिवरात्रि केवल व्यक्तिगत साधना का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक करुणा का भी उत्सव है। दान, सेवा और परोपकार शिव भक्ति के विशेष रूप माने गए हैं। भूखे को भोजन, निर्धन को वस्त्र और पीड़ित की सहायता करना शिव की सच्ची पूजा है। शिव भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सभी समान है। यही शिव तत्व का सामाजिक संदेश है। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, अवसाद और असंतुलन से घिरा हुआ है तब शिव तत्व की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ध्यान, जप और साधना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान सिद्ध हो रहे हैं। शिव का तांडव नृत्य परिवर्तन का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है। महाशिवरात्रि को मोक्षदायिनी रात्रि भी कहा गया है। शिव स्वयं महाकाल है, काल के भी काल। उनकी उपासना मृत्यु के भय से मुक्त कर अमरत्व की अनुभूति कराती है। काशी में इस रात्रि का विशेष महत्व है, जहां जागरण करने वाले साधक को शिव कृपा का अधिकारी माना गया है। अंत में अपनी वाणी को शिव चरणों में समर्पित करते हुए यही प्रार्थना है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे करुणा निधान, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन की हर भूल, हर अपराध, हर अज्ञान को क्षमा करें और अपने दिव्य करुणा सागर से हम सबके जीवन को पावन, पथ प्रदर्शक और प्रकाशमय बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, यदि यह पावन प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर सकी हो, यदि शिव भक्ति और वैदिक ज्ञान की एक किरण आपके मन में जागृत हुई हो, तो कृपया हमारे इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाकर इस दिव्य यात्रा के सहभागी बने, ताकि वैदिक ज्योतिष पर आधारित शास्त्र सम्मत, सत्य और जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान की धारा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमारी साधना, तप और सेवा है। नव वर्ष 2026 आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।